अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जॉर्ज ऑरवेल के बेहतरीन और मशहूर नावल 1984 पर कुछ तबसरा करेंगे, जिसका मवाजना हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात के साथ करेंगे। ये उस वक्त का मशहूर डिस्टोपियन नावल था जो 1949 में लिखा गया था, 1984 की पस मंज़र में कि 1984 में एक हुकूमत है जो अपनी आवाम पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखती है वगैरह वगैरह, और कैसे वहाँ पे एक ही पार्टी पूरे मुल्क का निज़ाम चला रही है, कैसे प्रोपेगेंडा उनकी मशीनरी पूरी आवाम के सोचने की सलाहियत को जकड़ के रखती है, उनको सोचने की आज़ादी नहीं होती, अज़हार राय की आज़ादी नहीं होती। तो देर किस बात की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टोलस्टॉय। सन 1949 में शाये होने वाला जॉर्ज ऑरवेल का मशहूर नावल 1984 एक डिस्टोपियन नावल जो एक टोटलिटेरियन सोसाइटी में वाक़या होता है, जहाँ पे बिग ब्रदर यानी सीसीटीवी के जरिए उसके तमाम शहरियों की निगरानी की जाती है, इवन के उनके घरों के अंदर भी। इसका मेन कैरेक्टर विंस्टन स्मिथ पार्टी यानी हुकूमत के लिए काम करता है और तारीखी रिकॉर्ड्स रियासती प्रोपेगेंडा के मुताबिक दोबारा लिखता है, यानी हिस्ट्री को रीराइट करता है। पार्टी शहरियों पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है, न्यूज़ पैक का इस्तेमाल करके सोच को महदूद करती है और ख़यालात पुलिस के जरिए इख्तलाफ राय को ख़त्म करती है। एक वक्त के बाद विंस्टन की मुख्तसर बगावत, एक मोहब्बत के रिश्ते और खुफिया ख़यालात के जरिए उसकी गिरफ्तारी, तशद्दुद और बिलाखिर उसकी तरबियत पर मुंतज होती है। नावल में जबर, आज़ादी और सच्चाई और डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। इसकी एक मुकम्मल मिसाल शुमाली कोरिया भी है, मगर आज इससे मिलते जुलते हालात पाकिस्तान के साथ कैसे मुमासलत रखते हैं, मुख्तसर बात करते हैं इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नॉवल 1984 का मौजूदा पाकिस्तान के साथ मवाजना। पॉइंट नंबर 1, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे 1984 में बिग ब्रदर यानी सीसीटीवी के जरिए शहरियों की मुकम्मल तौर पर निगरानी की जाती है, इसी तरह मौजूदा दौर में पाकिस्तान में भी शहरियों की निगरानी में इजाफा हुआ है, खास तौर पर डिजिटल जराये के जरिए। हुकूमत सोशल मीडिया और सैटेलाइट चैनल्स की निगरानी करती है ताकि इख्तलाफ राय को रोक सके और कंट्रोल बरकरार रख सके। खास तौर पर मौजूदा दौर में जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई है ताकि सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर फिल्टर किया जा सके और मुकम्मल तौर पर लोगों की आज़ादी राय को जाना जा सके और उसको काबू किया जा सके। पॉइंट नंबर 2, द प्रेशर ऑफ डिसेंट। 1984 और पाकिस्तान दोनों में डिसएग्रीमेंट यानी इख्तलाफ राय का सामना शदीद नताज से होता है। पाकिस्तान में हुकूमत के नाकदीन बशमूल सहाफ़ी, कारकुन और मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन को हरासमेंट, कैद और तशद्दुद का सामना है, जो नावल में इख्तलाफी अफराद के हालात की मुकम्मल तौर पर अक्कासी करता है। पॉइंट नंबर 3, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। 1984 में पार्टी यानी हुकूमत मुसलसल तारीखी रिकॉर्ड्स को अपनी कहानी के मुताबिक बदलती या तब्दील करती रहती है। पाकिस्तान में मीडिया की तहरीफ और सेंसरशिप के इल्जामात हैं, जहाँ मालूमात को कंट्रोल किया जाता है ताकि अवामी तसव्वुर को शक्ल दी जा सके और हुकूमत की कहानी को बरकरार रखा जा सके। इसी तरह पाकिस्तान में भी काफी अरसे से मुताले पाकिस्तान के मीम्स क्यों चलते हैं, आप सबको पता है। पॉइंट नंबर 4, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। 1984 में एक मुकम्मल इख्तियारी हुकूमत दिखाई गई है, यानी मुकम्मल कंट्रोल पार्टी यानी हुकूमत के पास है। पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम मौजूद है, मगर इस मुल्क पर 40 साल से ज्यादा तो आमरीत का राज रहा, मगर जमहूरियत में भी एक छुपे हुए ताकतवर हाथ का अमल दखल रहा। और अब आप जानते हैं वो ताकतवर हाथ कौन सा है, अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पॉइंट नंबर 5, पब्लिक पार्टिसिपेशन। 1984 के दबाए हुए अवाम की तरह पाकिस्तान में भी सियासी शिराकत के मौके नहीं, जिनमें वोटिंग, एहतजाज और सिविल सोसाइटी की शमूलियत शामिल है। ये कई साल से देखा जा रहा है, जो अंदरूनी ताकतों के करीब होते हैं वही एहतजाज भी कर पाते हैं और सिविल राइट्स भी उन्हीं के होते हैं, वरना अदालतों के सीनियर जजेस भी इस निजाम के आगे बेबस हैं। ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया। लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल डायनामिक्स। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम उसके जुग्राफियाई और सियासी मुकाम और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से नहीं, बल्कि बैरूनी ममालिक की डिक्टेशन से चलता है। ये तो अब खुलेआम सबको पता है। 1984 में भी पार्टी के पीछे बैठे लोग ही इसको मुकम्मल तौर पर चला रहे होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि डिस्टोपियन दुनिया में कैसे क्या निज़ाम चलेगा और किस तरह चलेगा। तो दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल की दूर अंदेशी को सलाम करना तो बनता है। उसको क्या 1949 में सपना आया था कि पाकिस्तान जैसा भी कोई मुल्क हो सकता है और पाकिस्तान के हालात ऐसे होंगे जो उसके नावल में मुकम्मल तौर पर मुमासलत रखते होंगे। राइटर की सोच को सलाम करना तो बनता ही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप किस बुक का रेफरेंस मौजूदा हालात के साथ देखना चाहते हैं, अब वो भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। शुक्रिया।